ये जो तस्वीर मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है नईमा की है और नईमा का कत्ल कर दिया है आशु कुमार ने। शामली यूपी में कत्ल किया नईमा का आशु कुमार ने और आशु कुमार ने इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक कुएं में फेंक दिया। उसके बाद नमक का छिड़काव किया और नमक का छिड़काव इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि लाश सड़ जाए, गल जाए, इसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो और वो बच जाए। वैसे भी देश में अगर किसी मुस्लिम के ऊपर जुल्म हो तो वो लाश सड़ जाए, गल जाए तो इंसाफ तो वैसे भी नहीं होना। अगर नहीं भी सड़ती तो कोई दिक्कत नहीं थी, डंके की चोट पे आके खुल के कह देना था सामने आशु कुमार को कि हाँ मैंने इस लव जिहाद का जवाब दिया और एक मासूम का कत्ल कर दिया, अब मुझे एमएलए टिकट मिलना चाहिए। वो ये भी कह सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों छुपा। लेकिन जो भी है, नेशनल मीडिया पे ये खबर आपको सुनाई नहीं दी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इस पे कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता था, इस पे कोई नफरत नहीं फैलाई जा सकती थी, इस पर कोई आगजनी नहीं हो सकती थी, इस पर हिंदुओं को यह नहीं बताया जा सकता था कि तुम खतरे में हो। तो इसलिए ये अखबार, ये कुछ अखबारों में कुछ आखिरी पन्नों पे ये खबर आपको नजर आएगी। नईमा का कसूर यह था कि इसको मोहब्बत हो गई थी आशु कुमार से। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी हर माँ बाप चाहते हैं कि किसी मुश्किल में ना फंसे उनका बच्चा। तो घर वालों ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन हुआ नहीं। नईमा एक बार घर से निकली 2 मार्च को, वो आशु कुमार के पास गई, वहां उसने उससे शादी की, उसके बाद वापस लौटी, घर वालों को बताया कि शादी कर ली है। घर वालों ने फिर कोशिश की, उसके बाद कुछ दिन बाद उठ के फिर वो चली गई फिर आशु कुमार के पास। और कुछ दिन जब वहां रही, उसके बाद आशु कुमार ने फोन करना शुरू कर दिया इसके परिवार को, इसके पिता राशिद को। जब इसके पिता को इसने फोन किया तो इससे कहा कि अपनी बेटी को जो है वो ले जाइए यहां से, मैं इसको यहां नहीं रख सकता। खैर अंजाम तो यही होना था, घर वालों के खिलाफ जाकर, कम्युनिटी के खिलाफ जाकर अंजाम तो ऐसा ही होना था। तो जब फोन किया तो कुछ दिन बाद राशिद पहुंचे अपनी बेटी को लेने उस इलाके में जहां पर वो आशु कुमार रहता था, तो मालूम पड़ा कि वो मिसिंग है। और जब पुलिस कंप्लेंट किया और इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो एक लाश बरामद हुई, लाश की आइडेंटिफिकेशन हुई, नईमा की लाश निकली। और इस तरह से नईमा का किस्सा तमाम हुआ। गलती क्या थी, कसूर क्या था? मोहब्बत। लेकिन ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो है ना, एक वबाल जान बन चुकी हैं। लेकिन वहीं इस तरह के एपिसोड इस सिस्टम की हिपोक्रेसी बताती हैं कि जब लड़की का नाम निशा हो या लड़के का नाम आफताब हो तो किस तरह से, किस बर्बरियत से, किस वॉल्यूम के साथ उस मुद्दे को उछाला जाता है, किस तरह के प्रोपेगेंडा बुने जाते हैं, किस तरह की साजिशें की जाती है और किस तरह की बातें की जाती है। पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिशें की जाती है, साजिशें की जाती है। लेकिन जब मामला उल्टा पड़ जाए तो सन्नाटा, खामोशी, दही जम जाता है, सांप सूंघ जाता है, तब जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये हिपोक्रेसी आज हमारे मुल्क के अंदर नजर आती है, मीडिया के अंदर, सरकार के अंदर ये हिपोक्रेसी नजर आती। और इसी वजह से ये जुमले सबके साथ और सबके विकास पर यकीन नहीं है इस देश के मुसलमानों को। क्या नईमा इस देश की बेटी नहीं थी? क्या नईमा का कत्ल उस तरह से नेशनल मीडिया में नहीं आना चाहिए था जिस तरह से श्रद्धा वाकल का आया, या किसी और शख्स का, या किसी और बेटी का देश की? एक मजहब की वजह से आप इतना बायस्ड हो जाते हैं कि आप उसको रिपोर्ट पे नहीं करते। तो इस दोहरे मापदंड को कब तक सहेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो ये आग जो है आपके अपने घरों तक भी पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। इसका खमियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा आप सबको भी।